रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से हल करना। जैसे दो समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 3 तथा 3x माइनस 2y बराबर 4। पहली समीकरण के लिए एक तालिका बना लेते हैं, दूसरी समीकरण के लिए भी एक तालिका बना लेते हैं। अब इसको अपन x बराबर 3 माइनस वाई लिख सकते हैं। y बराबर सबसे पहले 0 रखा, तो x बराबर 3 माइनस 0 यानी x बराबर 3 प्राप्त हुआ। तो x का खाने में 3 और y में 0। इसी तरह y बराबर 3 रखा, तो x बराबर 3 माइनस 3 अतः x बराबर 0 प्राप्त हुआ। तो यानी x का y का मान 3 रखा, तो x का मान 0 प्राप्त हुआ। इसी तरह y का मान 1 रखते हैं, तो x बराबर 3 माइनस 1 अतः x बराबर 2। तो x का खाने में 2 और y में 1। इनके निर्देशांक लिख लेते हैं। a 3 0, b 0 और 3, c 2 और 1। इसी तरह दूसरी जो तालिका उसकी पूर्ति करने के लिए दूसरे समीकरण को हल करते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x बराबर इस 2y का पक्षांतर करने पर 4 प्लस 2y। x का मान ज्ञात करने के लिए 4 प्लस 2y बट्टे 3, क्योंकि ये गुणा है इसलिए इसके नीचे आने पर बाद में बदल जाएगी। अब y का मान माइनस के जैसे 2 लिया, तो x बराबर 4 प्लस 2 गुणा माइनस के 2 बट्टे 3 अतः x बराबर 4 माइनस के 4 बट्टे 3 यानी 2 और 2 गुणा करने से 4 अतः x बराबर 4 में से 4 घटा दिया 0 बट्टे 3 का भाग 0 में लगाने पर 0 प्राप्त हुआ। अतः पहला अपन मान रखा माइनस के 2, तो x का उत्तर है 0। इसी तरह y का मान y बराबर जब 1 रखते हैं, तो x बराबर 4 प्लस 2 गुना यहाँ y की जगह 1 बट्टे 3, तो x बराबर 4 2 एकम 2 बट्टे 3, 4 में 2 जोड़ने से 6 बट्टे 3 अतः x बराबर 3 का भाग 6 में लगाने से 2। तो x का खाने में 2 प्राप्त हुआ, जबकि y का मान 1 रखा। इसी तरह एक मान और ज्ञात कर लेते हैं। y बराबर 4 रखने पर x बराबर 4 प्लस 2 गुना 4 बट्टे 3 अतः x बराबर 4 4 दूनी 8 बट्टे 3, 8 में 4 जोड़ दिया तो आया 12 बट्टा 3, 12 में 3 का भाग लगाया तो 4 बार गया अतः x के खाने में 4, y का मान भी 4। इसके नीचे अपन निर्देशांक लिख लेते हैं। p का 0 और -2, q का 2 और 1 और r का 4 और 4। अब इनको ग्राफ विधि से इस पर निरूपण करेंगे। तो सबसे पहले पहली समीकरण के लिए, पहली रैखिक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 3 के लिए जो हमें निर्देशांक प्राप्त हुए हैं उनको अपन निरूपित करते हैं। पहला एक का मान 3 और 0 यानी यहाँ पर एक 2 एकाएं खींचते हैं, एक x एक y x पर धनात्मक संख्या ही लेते हैं, +1 +2 +3 +4 +5। इसी तरह y x पर भी +1 +2 +3 +4 +5 +6 और जगह हो तो और भी लिख सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब
पहली समीकरण की जो निर्देशांक है 0, 3 और 0, तो x अक्ष पर अपन 3 देखते हैं और y अक्ष पर 0 देखते हैं। तो पहला बिंदु तो यही प्राप्त होगा, यानी A। तो इसके निर्देशांक होंगे 3 और 0। दूसरा B बिंदु है 0 और 3, यानी 0 तो ये x अक्ष पर है ये, और प्लस का 3 ये y का। तो यहाँ पर दूसरा बिंदु B प्राप्त हुआ, जिसकी निर्देशांक है 0 और 3। इसी तरह C के निर्देशांक 2 और 1, तो प्लस का 2 और C का यानी y अक्ष पर प्लस का 1। तो 2 और 1 पर यहाँ पर बिंदु प्राप्त होगा। इसको C से निरूपित करेंगे 2 और 1। अब इसको स्केल से ऐसे मिलाने पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इस पर अपन लिख देते हैं समीकरण x प्लस y बराबर 3 का हल। अब दूसरी समीकरण को निरूपित करने के लिए 3x माइनस 2y बराबर 4 को निरूपित करेंगे। इसके निर्देशांक p का है 0 और माइनस के 2, तो ये 0 है और ये इधर y का मान माइनस के 2 है। तो यहाँ पर पहला बिंदु p 0 और माइनस के 2। दूसरा q का निर्देशांक प्लस का 2 और 1, तो प्लस का 2 x अक्ष पर ये और y अक्ष पर ये। तो यहाँ पर यानी पहले जो c प्राप्त हो रहा है उसी पर ये q प्राप्त होगा। इसको अपन डबल लाइन से मिला देते हैं। तीसरा r बिंदु है वो 4 और 4, तो ये प्लस के 4, इधर y अक्ष पर प्लस के 4। इनको अपन ग्राफ से देखते हैं, तो स्केल से मिलाएंगे तो ऐसे प्राप्त होगा। इसको अपन r बराबर 4 और 4 लिखते हैं। अब स्केल से इनको मिला देते हैं तो दूसरी समीकरण के लिए ग्राफ प्राप्त हो जाता है। इनको अपन आगे बढ़ा देंगे, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये जो समीकरण है इसके ऊपर लिख देते हैं 3x माइनस 2y बराबर 4। अब इसका जो अभिष्ट हल होगा वो दोनों ग्राफ ये जो रेखाएं हैं वो जिस बिंदु से क्रॉसिंग कर रही है, तो यही इसका अभिष्ट हल होगा। यानी इसका अभिष्ट हल 2x बराबर x और y बराबर 2 और 1 प्राप्त होगा। ये इसका अभिष्ट हल है। अभिष्ट हल बराबर 2, 1।